अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में अपने खास सब्सक्राइबर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि लाहौर में रहते हैं। तो चले एहसन की कहानी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम एहसन है। मैं लाहौर के करीब एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हमारा गांव पुराना है। यहाँ के लोग पुरानी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। बचपन से ही लोग एक हवेली के बारे में डराते रहते थे जो गांव के खंडर में है। कहानी के मुताबिक वो हवेली 1980s में बनी थी और 1990 में एक लड़की की मौत के बाद से बंद हो गई। गांव वाले कहते हैं कि वो लड़की का साया अब भी हवेली में है और रात के वक्त खिड़की से लोगों को देखती रहता है। बचपन में इन बातों को सिर्फ कहानियां समझता था, मगर जैसे जैसे बड़ा हुआ क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा हो गई। एक दिन मेरा दोस्त रज़ा ने कहा कि चलो इस वीकेंड पे उस हवेली के वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब के लिए बहुत परफेक्ट है, व्यूज़ अच्छे आएंगे। मैंने शुरू में मना कर दिया, मगर क्यूरियोसिटी के सामने सब कुछ बंदा छोड़ देता है। हम दोनों रात के लिए प्लान बनाए। टॉर्च, कैमरा और माइक्रोफोन लेकर हम हवेली की तरफ चल दिए। गांव के रास्ते बहुत खामोश थे, सिर्फ कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। जब हम हवेली के सामने पहुंचे तो देखा दरवाज़ा पुराना और कुछ हद तक टूटा हुआ था, लेकिन हवा का एक झोंका ऐसा आया जैसे दरवाज़ा अपने आप हिल रहा हो। हमने अंदर कदम रखा। ज़मीन पर मिट्टी और पुराने पत्ते बिखरे हुए थे। दीवारों पुरानी तस्वीरें से सजी हुई थी जिनमें लोगों के चेहरे आज तक के साफ नजर आ रहे थे। हम कैमरा ऑन किए और अंदर गए। जैसे ही हम पहले हॉल में पहुंचे, कदम रखते ही मुझे लगा जैसे कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा हो। रज़ा ने भी मुझे देखा और हिचकिचा दिया। मैंने बोला शायद आवाज़ की हवा की आवाज़ है। हम आगे बढ़ते गए। एक कमरे के अंदर पुराना फर्नीचर, किताबें बिखरी हुई थी। तभी मुझे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई लड़की हमसे कुछ कहना चाहती हो। मैंने रज़ा से पूछा, तुम्हें भी आवाज़ सुनाई दी? रज़ा ने सिर्फ सर हिलाकर हाँ कर दिया। हम दोनों ने रिकॉर्ड करने का डिसाइड किया। थोड़ी देर और जैसे ही हमने दूसरे कमरे में गए, एक खिड़की से धूप आती थी और मुझे लगा कि किसी ने मेरी तरफ देखा। मैंने टॉर्च ऑन की और धीरे से चेक किया तो वहाँ कुछ नहीं था, मगर जैसे ही कैमरे का लेंस एडजस्ट किया, एक छोटी सी सिलहूटें नजर आए। लड़की की जो सफ़ेद ड्रेस में खड़ी थी और बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। मैंने ज़ोर से चीख दिया और रज़ा भी पीछे हट गया। उसने कहा, यार ये तुझे क्या हो गया है? सिर्फ कैमरा ही तो है। मैंने कैमरा चेक किया, सब नॉर्मल था, मगर वो सिलहूटें वहाँ से गायब हो गई थी। हम दोनों शॉक में और थोड़े डर गए थे। फिर डिसाइड किया कि अब निकलते हैं। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, हवेली से हल्की सी हंसी की आवाज़ सुनाई दी जो हमारे कान तक पहुंची। मैंने रज़ा को पकड़ के भागने का इशारा किया और हम गांव की तरफ दौड़ लगा दिए। घर पहुंच के हम दोनों ने सबको सच बता दिया, मगर गांव वाले सिर्फ मुस्कुराते रहे। अगले दिन यूट्यूब के लिए वीडियो चेक किया और देखा एक कैमरे के एक फ्रेम में वो लड़की साफ नजर आ रही थी। आंखें कैमरे की तरफ ही थी और चेहरा उसका शैडो में डूबा हुआ था, जैसे किसी ने उसके ऊपर काला शैडो अंधेरा किया हुआ हो। हमने डिसाइड किया कि वीडियो अपलोड करेंगे, मगर डिस्क्रिप्शन में सिर्फ पुरानी हवेली गांव के खंडर में लिखा था ताकि सस्पेंस बना रहे। वीडियो अपलोड हुआ और व्यूज़ इतने भर गए कि कमेंट में लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करने लगे। कुछ ने कहा कि वहाँ
कि उन्होंने भी उसी गांव के करीब हवेली देखी है और रात के वक्त खिड़की से किसी का साया देखा है। कुछ व्यूअर्स ने कहा कि उन्होंने वीडियो देखते वक्त ठंडी हवा का एहसास किया और कुछ के कान में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों ये सब देखकर हैरान रह गए। एक रात में खुद वहाँ गया, सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या सच में वहाँ पर कुछ है। जब मैं हवेली के सामने पहुंचा, दरवाज़ा खोलते ही और अंदर दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। टॉर्च ऑन की, अंदर गया, सब कुछ नॉर्मल था, मगर कमरे में जाते ही मुझे लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया हो। उसके हाथ इतने गर्म थे कि जैसे किसी ने भला मेरे हाथों पे कोयला रख दिया हो। मैंने ज़ोर से चीख लगा दी और पीछे मुड़ के देखा तो मुझे एक सफ़ेद चादर में औरत नजर आई, जिसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, लेकिन उसके पैर उल्टे मुड़े हुए थे। मैंने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया और फिर आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से आयता कुर्सी पढ़ने लगा। तो देर बाद में बेहोश हो गया। जब आँख खोली तो मैं हवेली के बाहर गिरा हुआ था। मैं अकेला था क्योंकि वहाँ से कोई भी बंदा गुजरता नहीं है। अक्सर लोगों को हवेली के पास से गुजरने में ही डर लगता है। मैं उठा और मैं देखा मेरे को बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं जैसे तैसे घर के घर पहुंचा। घर पहुंचते ही ऐसा लगा जैसे मेरा जिस्म बहुत भारी हो गया हो। मेरा बुखार नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने पैराडोल खाई और मैं सोने का सोचा। जैसे ही मैं सोया मेरे को बहुत अजीब सा ख्वाब आया, जैसे मैं उस हवेली में दोबारा पहुंच गया हूँ और कोई मेरे पैर को पकड़ के खड़ा हुआ है और मैं जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ। मैंने चीख मारकर उठा तो देखा अम्मी अब्बू अभी बैठे हुए थे मेरे पास। वो मेरी पट्टियाँ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ गया था, क्योंकि बुखार के मारे मेरे से चलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने बुखार चेक किया तो पता लगा 104 बुखार था। उसके बाद फिर मेरे अम्मी अब्बू ने आलिम को बुलाया ताकि मेरे पे दम करवा सके। मैंने आलिम को सब कुछ सच सच बता दिया। आलिम ने बोला कि एक जिन्नात इसके पीछे पड़ चुका है। मेरे अम्मी अब्बू बताते हैं कि उसी वक्त मेरे पे हाजिरी हो गई और मेरी आंखें फुल लाल हो गई। मौलवी साहब ने जिन्नात से सवाल जवाब पूछना शुरू कर दिए। जिन्नात ने बताया कि इसने मेरे बच्चे पे पैर रख दिया था। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मैं दोबारा बेहोश हो गया। फिर मैं लगातार 2-3 दिन तक सोता रहा। ना कुछ खाता था ना कुछ पीता। बुखार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और फिर मामला इतना हद तक बिगड़ गया कि मुझे अब घर में भी अजीब अजीब चीज़ें नज़र आती। कभी मेरे पास से कोई छोटा बच्चा गुजर के भागता, कभी किसी बच्चे की खेलने की आवाज़ आती, तो कभी किसी लड़की की चीखने की आवाज़ आती। अम्मी अब्बू भी मेरे को देखकर परेशान हो गए थे। फिर अब्बू ने आलिम से मालूमात ली तो उन्होंने मेरे को एक आयत पढ़ने के लिए दी। बोला कि इस बच्चे को 40 दिन तक वो आयत पढ़ाओ। हमने ये सिलसिला शुरू किया। रोज़ाना मैं अज़ान सुनता, रवैया सुनता और आयत पढ़ता। फिर मेरे में बहुत बेहतरीन आना शुरू हो गई। लेकिन एक दिन रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा कि मेरे पास कोई बैठा हुआ है। मेरी आँख खुली तो मेरे पास एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था, जिसके चेहरे पे ना उसके पूरे फीचर्स थे। उसका चेहरा बहुत अजीब था और लाल उसकी आंखें थी। वो गुस्से से मेरी तरफ घूर रहा था। मैं चीखें मारा तो मेरे अम्मी अब्बू भाग कर आ गए।
अम्मी ने दम करना और मेरे को सुला दिया। सुबह उठा तो पता लगा कि जो मौलवी साहब ने मुझे पढ़ने के लिए दिया था उनका इंतकाल हो चुका है। अम्मी अबू परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो मौलवी साहब थे हमारे गांव के जो पेश इमाम, उन्होंने ही हमें ये हल बताया था। मेरे अब्बू शहर गए और जगह जगह आलिम और मौलवी के चक्कर में पड़ गए। उन्होंने एक दिन एक आलिम को लाए जो काफ़ी बुजुर्ग लग रहे थे। उन्होंने देखते ही मुझे बता दिया कि इसका मामला कुछ अलग है, इसके पीछे अब 3 जिन्नात हैं और जो मौलवी को मारा है वो इसी की वजह से मरा है, क्योंकि इसने उस जिन्नात के बच्चे पे पैर रख दिया था और मौलवी इसको बचाना चाह रहा था। फिर आलिम ने मुझे कुछ ताबीज़ दिए और मेरे को पढ़ने के लिए एक आयत दे दी। 7 दिन तक ये अमल चला, फिर उसके बाद मेरी हालत ख़राब होना शुरू हो गई। पहले मेरी इतनी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी जब पिछली मरतबा मुझे इमाम साहब ने जो इलाज बताया था, लेकिन इस मरतबा कभी कभी मेरे हाथों से खून निकलना शुरू हो जाता, तो कभी कभी मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए। मैं इतना कमज़ोर होता जा रहा था कि मेरे घर वाले परेशान हो गए थे। मेरे घर में सिर्फ मैं, मेरे अम्मी अब्बू थे। फिर अम्मी अब्बू दोनों ही मेरी इलाज में मसरूफ़ हो गए थे। कभी अब्बू किसी आलिम को ले आते तो कभी अम्मी कोई भी अपनी पुरानी सहेली से इलाज पूछकर मेरे पर करना शुरू करती। मेरी हालत यहाँ तक के पहुँच गई थी कि मेरे से अब खाना भी नहीं खाया जा रहा था। फिर एक दिन रात को मेरे को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आई। अब्बू मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद फिर मेरी हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये मेरे दोस्त की कहानी थी, तो आप लोग कैसे लगी? आज भी मेरी दोस्त की ये बात मेरे दिल को छू जाती है जब वो कहता था मेरे से कि कभी उस हवेली पे मत जाना।